चलो अब आई थिंक अभी साउंड आ रही होगी. यस, हाय निहारिका. इट्स वेरी गुड टू सी अ गर्ल रिस्पॉन्डिंग. संदीप, सुधांशु, अभिषेक. आई थिंक अभी साउंड आ रहा होगा. यस अभिमन्यु. गुड गुड इवनिंग. नो साउंड 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 एक बार में भी मैंने. अभी क्लियर है. चलो लेट अस स्टार्ट. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना जो सेकंड पीडीएफ मांग रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो मिल गया है. आप ये जो कोर्स आपने परचेज किया है ना, इंग्लिश गोल्ड, देखिएगा उसी में एक स्टडी मटेरियल है. गो टू स्टडी मटेरियल, वहां क्लिक करिए, वहां मिल जाएगा. यस गौरव. गुड इवनिंग नितेश. चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके, साउंड साउंड क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि अभी मैंने साउंड बटन प्रेस किया ही नहीं था. दैट वाज इन म्यूट. नो नीड टू वरी. लेट अस स्टार्ट. अभी मैं जो जो पूछ रही हूँ उसे फटाफट बताएंगे. मैम क्या मेरा मैसेज दिख रहा है? यस गौरंग, आपका मैसेज दिख रहा है मुझे. और मैंने गुड इवनिंग भी बोला है. अभिषेक ने बोला एक पीडीएफ मिल गया. सेकंड पीडीएफ भी स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में है, वो भी आप ले लो. कल से मैं सारा आंसर्स डिस्कस करना शुरू करूंगी. एवरी डे फर्स्ट 10 मिनट सारा आंसर डिस्कस कर दूंगी. नो नीड टू वरी. यस सृष्टि, गुड इवनिंग. सेकंड पीडीएफ भी मिल जाएगा. स्टडी मटेरियल कॉलम में जाओ आप. चलो लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड्स. आज ए वाला वर्ड्स खत्म करके, ठीक है. ए वाला वर्ड्स आज खत्म करके देन मैं कल कल परसों में ए वाला का पीडीएफ भेजूंगी. ओके, सिनोनिम्स है. एक सिनोनिम मैं भेज दे रही हूँ आपको. मोस्ट प्रोबेबली परसों तक आपके पास आ जाएगा. ठीक है, फाइल सारे वर्ड्स जो ए से हमने किए हैं क्लास में. यस कृष्ण नंदन, आपका भी वीडियो आ रहा है. किसी का वीडियो ब्लॉक नहीं है. ब्लॉक क्यों रहेगा वीडियोस? विशाल, गुड इवनिंग. लेट अस स्टार्ट विद आवर वर्ड पावर. अबव बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब क्या है? यस, व्हाट इज अबव बोर्ड? अबव बोर्ड लोग कौन होते हैं? दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो भी है वो खुल के सामने बोलते हैं. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं. दे आर वेरी डायरेक्ट. दे आर फोर्थ राइट. फोर्थ राइट मतलब जो है सामने. यस विशाल, यू आर राइट. गौरंग ने बोला टू टायर्ड. टू टायर्ड कहां से है? यस तुषार, यू आर राइट. दे आर वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, जो है सामने वेरी ऑनेस्ट. दे आर वेरी कैंडिड. फोर्थ राइट. और इसका एंटोनी, यस दे आर अविनाश, रिस्पॉन्डिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फ्रैंक, बोल्ड. एंटोनिम क्या होगा? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं अबव बोर्ड. और इसका उल्टा क्या होगा? जो जो लोग बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? दे आर वेरी इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट टॉक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिवियस, टॉर्चुअस, राउंड अबाउट. राउंड राउंड अबाउट मतलब राउंड राउंड, गोल गोल घुमा के बातों को करते हैं. राउंड अबाउट. टॉर्चुअस, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है. एक वर्ड होता है टॉर्चरस और दूसरा वर्ड है टॉर्चुअस. आई थिंक दोनों का स्पेलिंग आप देख रहे होंगे. दोनों के स्पेलिंग में काफी डिफरेंस है. विकेट नहीं है. यस, विकेट इज अ डिफरेंट वर्ड. विकेट नेगेटिव वर्ड है. ये है टॉर्चरस. ये टॉर्चरस वर्ड किससे बना है? टॉर्चर करना. किसी को टॉर्चर टॉर्चर करना. टॉर्चुअस लोग होते हैं जो ऑलवेज किसी को टॉर्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं. और ये टॉर्चुअस तो घुमा फिरा कर चीजों को बोलना. देन यू हैव द वर्ड सर्किटस. ये भी लोग होते हैं जो बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं.
जैसे आप ऐसे सर्किट आपने बनाया होगा ना फिजिक्स वगैरह में, ऐसा ऐसा कुछ सर्किट बनाया हो, सर्किट में भी गोल गोल घुमा घुमा के बातों को कर रहे हैं, सर्किटस। टॉर्चुअस, राउंड अबाउट, सर्किटस। इसका एक और वर्ड है, सरकम लोक्यूशन, बात को घुमा फिरा कर बोलना। सर्कल से याद कर लो, सर्कल। और आपको याद होगा हमने एक रूट वर्ड किया था, लोक। लोक का मतलब क्या होता है? लोक वर्ड किससे रिलेटेड है? स्पीच या स्पीच से। जो गोल गोल घुमा के बातों को करते हैं, सीधा नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते। जैसे अभिमन्यु ने क्वेश्चन पूछा, ही इज अ फोर्थ राइट पर्सन, कैन यू प्लीज फॉर्म अ सेंटेंस विथ फोर्थ राइट? फोर्थ राइट एडजेक्टिव है और फोर्थ राइटली एडवर्ब है। फोर्थ राइट, ही इज अ फोर्थ राइट पर्सन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। यस सोनिया, यू आर राइट। सरकम लोकेशन नहीं बोलना है। सोनिया ने आपने लोकेशन किया है, लोकेक्यूशन है, सी यू है। स्पेलिंग आपका रॉन्ग है। तरुण ने दिया है चीटर। सबसे पहले याद रखना है ना, चीटर तो कोई वर्ड होता ही नहीं। जिसे हम रोज बोलचाल की भाषा में, इन आवर डेली एवरी डे टू डे स्पीच, वी पीपल से ना ही इज अ चीटर, बट चीटर इज अ कोई वर्ड ही नहीं है। ही इज नॉट अ चीटर, ही इज अ चीट। ठीक है, चीटर नहीं बोलोगे, चीट बोलो। देयर इज नो सच वर्ड लाइक चीटर। यस गौरव, यू आर राइट। बोल्ड भी बोल सकते हो, वेरी बोल्ड, फ्रैंक, कैंडिड टाइप ऑफ पर्सन। यस विशाल, यू आर राइट। इसका एक इडियम भी आता है। एक इडियम होता है, बीट अबाउट द बुश। ये एक मुहावरे, बीट अबाउट द बुश। इधर उधर की बातें करना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना, घुमा फिरा कर बात करना। बीटिंग अबाउट द बुश। ऑडेशियस, यस संदीप, यू आर राइट। ऑडेशियस इज ऑल्सो वेरी बोल्ड। बोल्ड पीपल ही बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। चलो, होपफुली लिख लिया होगा सबने। पहले तो मुझे जल्दी से बता दो, एडजर्न हो गया है? फिर से करवाने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड हो गया एडजर्न। जो प्रदीप ने बोला है टॉर्चुरस और टॉर्चुअस दोबारा बताना। ये टॉर्चुअस है। टॉर्चुअस मतलब बातों को घुमा फिरा कर बोलना। ओके, और ये है टॉर्चरस। टॉर्चरस वर्ड किससे बना है? टॉर्चर करना, किसी को टॉर्चर करना इस प्रताड़ित करना, किसी को एगेनाइज करना, दुख दर्द देना। तो वेरी टॉर्चरस है। कभी कभी ये हो गया है ना। कभी कभी आप बोलते हो ना कि ये तो बहुत टॉर्चरस वर्क है, टॉर्चर करने वाला काम है। तो ये टॉर्चरस है, टॉर्चर वर्ड से बना, बट टॉर्चुअस मतलब घुमा फिरा कर। चलो ये हो गया। ठीक है, एब्रप्ट हुआ है। जल्दी से मुझे बताओ, ये वर्ड हुआ है एब्रप्ट। ये दोनों हुआ है एब्रिज, एलिजियंस। जल्दी से मुझे बताते जाना पहले। ये सब नहीं हुआ है ना। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस वर्ड, एब्रप्ट, अब्रिज, एलिजियंस। एलिजियंस हो गया है। अच्छा, संदीप ने आंसर दिया एलिजियंस हो गया है। लेट अस डू एब्रप्ट एंड अब्रिज।
अब्रिज, अब्रिज को याद कर लो आप ब्रिज से। जनरली आप ब्रिज बनाते हो ना, डिस्टेंस को थोड़ा छोटा करने के लिए, कम करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं। तो अब्रिज करना ये वर्ब है, ठीक है। अब्रिज इज अ वर्ब। वर्ब करना, अब्रिज करना इस किसी चीज को छोटा करना, रिड्यूस करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, कर्टेल करना, डिमिनिश करना, कम करना। इसे आप बोल सकते हो ना, किसी भी चीज को एब्रीबिएट करना, सबका मतलब होता है कम करना, शॉर्टन करना। यस यू आर राइट, कम करना, ब्रिज, शॉर्टन, कर्टेल, रिड्यूस, डिमिनिश, एब्रीबिएट। और इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को और भी लेंदी करना। इसको आप ये भी बोल सकते हो कंडेंस करना, इसको आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन में चीजें बढ़ रही हैं, एक्सपैंड कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसका क्या होगा? एक्सटेंड करना, किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज, किसी चीज को और भी मैग्नीफाई करना, एम्पलीफाई करना। आपके साउंड में एम्पलीफायर होते हैं ना, साउंड बढ़ाने के लिए, दैट इज एक्सटेंड करना। किसी चीज को और भी प्रोलॉन्ग करना, खींचना जबरदस्ती। और प्रोलॉन्ग करना। Yes, Srinivas. Supreme Court is prolonging the SSC verdict. Very true. Abrupt. Abrupt word हो या abruptly हो, मीनिंग दोनों का सेम है। ओके, मीनिंग इज सेम, बट abrupt इज एन एडजेक्टिव और abruptly इज एन एडवर्ब। मीनिंग तो मोर और लेस दोनों का सेम ही है। द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब है। एब्रप्ट का मतलब होता है ना, एब्रप्ट या एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, अचानक से। ठीक है, ये जो है राइट, क्विकली, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, अचानक से हो गया कोई चीज, यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड, हरिडली। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कोई भी चीज धीरे धीरे, वेरी ग्रेजुअली, धीरे धीरे हो रहा है, दैट इज प्रोग्रेसिवली। उसका वर्ड आता है एक जिंजरली। जिंजरली का मतलब भी है धीरे थे। और क्विकली में ना एक वर्ड आता है ब्रूस्कली, इसका मतलब भी है जल्दी, रैपिडली। सर विशाल ने बोला है कि अविनाश ने हैपहैज़र्डली बोला। हैपहैज़र्डली अलग वर्ड है, हैपहैज़र्डली तो एकदम अस्त व्यस्त जैसे तैसे। और विशाल ने बोला मेटामॉर्फिसिस। मेटामॉर्फिसिस का मतलब ग्रेजुअली नहीं होता है, एग्जैक्टली मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है ना चेंज, बदलाव। बस यू आर राइट, बदलाव हो रहा है बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वो थोड़ा अलग वर्ड हो गया। यस नितेश, यू आर राइट, यू कैन राइट रैपिडली ऑल्सो, तेजी से। स्विफ्टली भी बोल सकते हो। ये जिंजरली हो गया, धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली, ग्रेजुअली, अनएक्सपेक्टेडली, सॉरी, एक्सपेक्टेडली। मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज। द इंडियन, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, मेटामॉर्फिसाइज्ड हुआ है फ्रॉम एग्रीगेरियन टू इंडस्ट्रियल।
मतलब कृषि से उद्योग की तरफ बढ़ा है, तो धीरे धीरे चेंज आया है, तो मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ये तो आपने बायोलॉजिकल टर्म है, बायो में भी पढ़ा होगा। कैटरपिलर, लार्वा, टैडपोल, फ्रॉग, वो सब पढ़ा होगा आप। अभी मैंने थोड़ा सा फिलअप्स रोक के रखा है नेक्स्ट वीक से ना, बिकॉज आई वांट यू पीपल कि सबसे पहले तो अपनी वर्ड पावर स्ट्रांग कर लो। जितना ज्यादा वर्ड पावर स्ट्रांग कर लोगे ना, फिर फिलअप भी बनना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा 40%, 30-40% वर्ड पावर कवर हो जाए, हम फिर फिलअप्स भी स्टार्ट करेंगे। आई हैव प्लान कि एवरी डे हमें थोड़ा सा टाइम को डिवाइड करना होगा। फर्स्ट 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स विल बी ऑन फिलअप्स। ठीक है। गौरंग ने बोला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब भी होता है सडन चेंज होना, बट नकारात्मक सेंस में, नेगेटिव में। सडन झटका लगना, अचानक से चेंज होना, बट नेगेटिव। बट ये तो पॉजिटिव भी जाता है। किसी पर्सन में एब्रप्ट चेंज आ रहा है, वो पॉजिटिव भी जा सकता है। बट बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेड चेंज, और वो भी नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू नहीं डाल सकते। चलो, आई थिंक लिख लिया होगा सबने। नितेश ने बोला मीन। मीन का मतलब ना इम्प्लाई, व्हाट डू यू मीन। आपका मतलब क्या है, डिनोट। बट मीन्स का मतलब होता है साधन, रिसोर्सेस। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ इनकम, आपके इनकम के साधन क्या है। दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम नितेश। मीन्स मतलब साधन, इनकम के रिसोर्सेस साधन क्या है। बट ये मीन तो व्हाट डू यू मीन, मीनिंग, व्हाट डू यू इम्प्लाई, डिनोट, मतलब। मीन वर्ब है और मीनिंग नाउन। आई थिंक नितेश क्लियर हो गया होगा। एमिकेबल, एमिएबल हो गया होगा। एमिकेबल, एमिएबल, मिलनसार एंड ऑल, वो सब हो गया। आई थिंक ये वाला मैक्सिमम वर्ड्स हो गया, और जो भी छूटा है बाद में कर लेंगे। जो भी ऐसे नए नए वर्ड्स और भी कुछ मिल जाएंगे, वी विल डू दैट। अपोजिट, लिखते जाओ वहां पे वर्ड ऑपोजिट। वोकेशन, वोकेशन, इंडस्ट्रियल। और मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी मीनिंग्स कहाँ से पूछते रहते हो। पहले तो मुझे बताओ कि मीनिंग आपको पता है कि टीचर को चेक करते हो पहले। गौरंग, पहले मुझे बताओ कि आप मुझे चेक कर रहे हो या आपको पहले से पता है। रिसोर्सेज वर्सेस सोर्सेस। अभी सोर्सेस का मतलब क्या है। सोर्सेस का मतलब होता है ना, स्रोत। अब स्रोत का, किसी चीज का स्रोत, ओरिजिन एंड ऑल। ठीक है। और रिसोर्सेस का मतलब है साधन, मीन्स। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक साधन। सब सब रिसोर्सेज, सोर्सेज अभी ध्यान में आ रहा है। अभी मैं पहले जो पढ़ा रही हूँ वो उसको पढ़ो, लास्ट में पूछना। जो मीनिंग आपको पता है वो मुझसे नहीं पूछोगे, मुझे चेक नहीं करोगे। ठीक है। सोर्सेज, रिसोर्सेज, अब तो आई थिंक गौरंग क्लियर हो गया होगा। सोर्सेज, स्रोत। अच्छा, रिसोर्सेज हो गया, दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैम आपके इनकम के रिसोर्सेज क्या है। यस, चलो ठीक है। बोलते वक्त कभी कभी दैट इज अ स्लिप ऑफ टंग। अपोजिट एंड ऑपोजिट।
अपोजिट का मतलब क्या? ऑपोजिट का मतलब तो उल्टा, जैसे आप जिसको बोलते हैं ना एडवर्स, उल्टा, विपरीत। ऑपोजिट के साइंस में जैसे एंटोनिम बोलते हो जिसको, इसी का उल्टा। और अपोजिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? एनी वन ऑफ यू, अपोजिट मतलब? जल्दी से बता दो। अपोजिट इज अ वेरी गुड वर्ड, आया भी है हमारे एग्जाम्स में। जैसे अविनाश ने बोला अपोजिट का मतलब इंपॉर्टेंट। नो, अपोजिट का मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, उपयुक्त। कोई भी चीज अप्रोप्रिएट है, कोई भी चीज उपयुक्त है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोई भी चीज संबंधित है, रिलेटेड है, रेलिवेंट है, जिसको हम बोलते हैं पर्टिनेंट, जिसे हम बोलते हैं जर्मेन। सबका मतलब होता है रिलेटेड, रेलिवेंट। कोई भी चीज किसी से एसेंशियल नहीं होगा। ऑपोजिट का मतलब तो उल्टा हो गया। और अपोजिट ए है, अपोजिट का मतलब है उपयुक्त। ठीक है, रिलेटेड है, रेलिवेंट है, पर्टिनेंट है, जर्मेन है। देखो आपका और भी बहुत सारा वर्ड्स तैयार हो रहा है। ठीक है, सूटेबल है, यस यू आर राइट, सूटेबल है। और ये देखो जर्मेन लिखा है मैंने, कंफ्यूज नहीं हो गए, ये क्या है? जर्मन। जर्मनी के लोग को क्या बोलते हैं? जर्मन। और जर्मनी का लैंग्वेज भी जर्मन है, बट ये जर्मन अलग है, बट मैंने जर्मेन लिखा है। इसका मतलब है उपयुक्त। और सारा वर्ड ना अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? टू। अप्रोप्रिएट टू, रेलिवेंट टू, रिलेटेड टू, रिलेटेड भी लिख सकते हो, pertinent to, german to. So all the words literally they have the same meaning, and so they take the same preposition. Preposition same. This is vacation and that is vocation. There is a difference. दोनों word में difference है. This is A and this is O. Suppose I ask you what is your vocation? आपका vocation क्या? What is your vocation? जल्दी से बता दो vocation का मतलब क्या? ये vacation तो सब लोग जानते। ये vacation का मतलब तो holiday, छुट्टी। एंड व्हाट इज दिस वोकेशन? आप वोकेशनल कोर्सेज करते हो ना, यू पीपल डू वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज। तो वोकेशन अगर कोई पूछे ना कि आपका वोकेशन क्या है, दैट मीन्स योर प्रोफेशन। करियर, करियर थोड़ा अलग हो गया ना, परसूट भी अलग हो गया। और हॉलीडे का स्पेलिंग यही होता है, होलीडे। ये कौन सी डे है? होलीडे नहीं है ये, हॉलीडे। इसको तोड़ दोगे तो ये सही हो जाएगा, होलीडे, पवित्र दिन। ऑक्यूपेशन, यस संदीप, यू आर राइट, ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल का मतलब है दिस इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक है। और ये इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस तो मैंने आपको बताया, हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग, मेहनती। यस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। You people are also hardworking, diligent, industrious, arduous, sedulous, laborious, painstaking. Good. Industrious or laborious? Industrious is equal to laborious. Toilsome भी नहीं बोला, toilsome is also hardworking. और लेथार्जिक का तो हमने इतने सारे एंटोनिम्स किए हैं। toilsome, yes you are right, painstaking। कॉपी खोल खोल के बोल रहे होगे सब, उसीलिए टाइम लग रहा है, ढूंढने में टाइम लग रहा होगा।
याद है। यस, सुधांशु ने बोला मेरा रेलवे का एग्जाम निकल गया। चलो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। ठीक है सुधांशु, गुड। तो बहुत खुशी की बात है भाई, बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम। बैंक पीओ का कट ऑफ भी बहुत हाई आ गया है। दैट वाज, बच्चे एक्सपेक्ट ही किए थे 56.5। ठीक है, दैट इज अ वेरी हाई कट ऑफ। एग्जाम का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया, आप स्टूडेंट स्मार्ट हो गए हो, और धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, इसलिए अब जम के मेहनत करनी हो। और कट ऑफ आप स्मार्ट स्टूडेंट ने ही बढ़ाया है। 56.5 इज अ वेरी गुड कट ऑफ। देयर इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑफ बैंकिंग। उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ओके, उसका आई थिंक 54 रह गया। बट फिर भी मैं खुश हूँ, मुझे खुशी इस बात की है ना, उसे इंग्लिश में मैथ्स और रीजनिंग से भी ज्यादा नंबर आए। एंड वेरी गुड, उसने इंग्लिश में आई थिंक 30 में 22 मार्क्स लाए। इट्स वेरी गुड। खुश हूं मैं। चलो, और परेशान नहीं होना है, गॉड ने आपके लिए कुछ और भी अच्छा प्लान किया होगा, निराश नहीं होना। जुडिशरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑल्टरनेशन, ऑल्टरकेशन। अच्छा, लक्ष्य का मेरा 21 आया था, वेरी गुड। आप भी तो मेरे ही स्टूडेंट हो ना। 21 आया, बहुत अच्छी बात है। कट ऑफ क्लियर किया है कि नहीं? मैथ्स और रीजनिंग रह गया। चलो, खुशी इस बात की है कि इंग्लिश में तो मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ना होगा ना। रीजनिंग का लेवल इज वेरी हाई इन बैंकिंग एग्जाम्स, इंग्लिश की तरह। लाइटली नहीं लेना है, रीजनिंग वर्क करना है रीजनिंग में। चलो, अब लिख लिया होगा। जुडिशियरी, जुडिशियरी का हिंदी है न्यायिक, जो न्याय से रिलेटेड है, रिलेटेड टू जस्टिस। वो इज अ जुडिशियस पर्सन, जल्दी से बता दो। जुडिशियस लोग कौन है? हम्म। जुडिशियस का मतलब है ना, जुडिशियस पर्सन आर पर्सन दे आर वेरी वाइज, जो हर काम सोच समझ के करते हैं। इसे हम बोलते हैं दे आर वेरी सगेशियस। इसे इंटेलिजेंट नहीं बोलोगे। ठीक है, इंटेलिजेंट अलग है। इंटेलिजेंट का मतलब है बुद्धिमान, नॉलेज वगैरह का होना। बट जुडिशियस का मतलब होता है बहुत समझदार, जिसे हम सगेशियस भी बोलते हैं, बहुत वाइज, जिसे बोलते हैं बहुत प्रूडेंट। प्रूडेंट या प्रूडेंस, ये सगेशियस है, ये प्रूडेंस, हर काम सोच समझ के करते हैं। इंटेलिजेंट एक अलग वर्ड है। व्हाट इज प्रिंसिपल? एक तो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, हेड। और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है ना,
मेजर, मुख्य। अभी मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी। प्रिंसिपल का एक तो मतलब होता है हेड, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल, और दूसरा होता है मेजर, मुख्य। और एक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जैसे बोलते हैं ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का मतलब तो लॉ होता है, और एक प्रिंसिपल का मतलब होता है ना सिद्धांत, वैल्यूज, जैसे गांधी जी के प्रिंसिपल्स, उसके लिए यूज होता है। ऐसे सेंटेंस दे देंगे। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ हिज फेलियर इज हिज केयरलेसनेस। उसके फेलियर का, उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था, उसकी लापरवाही। तो यहां पे ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये प्रिंसिपल होगा। मुख्य कारण, यहां प्रिंसिपल किस सेंस में जा रहा है, मेजर। तो यहां मैंने लिख दिया गांधी जी, गांधी जी लिव्ड बाय हिज प्रिंसिपल्स। गांधी जी अपने सिद्धांतों के सहारे रहे। तो PLA वाला नहीं होगा, सिद्धांत, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। यहाँ पे प्रिंसिपल्स, LE वाला। यस, लॉज, वैल्यूज, रूल्स भी डाल सकते हो। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, ये ए और ई का डिफरेंस है बस। स्टेशनरी का मतलब होता है ना स्टैटिक, नो मोशन, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशनलेस। मोशनलेस डाल सकते हो, कोई गति में नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी, यस लक्ष्य यू आर राइट स्टिल। स्टेशनरी बॉडीज मतलब जो मूव नहीं कर रहा है वो सिर्फ अपनी जगह पे। और ये स्टेशनरी, आप स्टेशनरी आइटम्स बोलते हो, या स्टेशनरी शॉप होता है। स्टेशनरी आइटम्स, वहां पे क्या जाके खरीदते हो, ऐसा शॉप जहां पे कौन से आइटम्स मिलते हैं आपको, बुक, कॉपी, पेंसिल एंड स्टेशनरी शॉप होता है, वहां पे जाके आप स्टेशनरी आइटम्स खरीदते हो। ऑफिस स्टेशनरी है, ऑफिस का स्टेशनरी मतलब ऑफिस में जो कॉपी, बुक, पेंसिल की जरूरत। ये स्टेशनरी सिर्फ ऑफिस का ही नहीं होगा, घर की स्टेशनरी भी हो सकती है। ई वाला पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम्स। यस जिलाक्ष यू आर राइट। चलो मैं इस साइड अब लिखती हूँ, आई थिंक ये सबने लिख लिया होगा, रब कर दे रही। अच्छा एक बार बता दो कि क्लर्क का लेवल पीओ से हाई होता है, किस टाइप का होता है। वैसे तो क्लर्क का लेवल पीओ से थोड़ा कम ही होता है, बट कई बार मैंने पेपर देखा है, जैसे 2000, अभी 18 चल रहा है ना, 2016 का पेपर जो था क्लर्क का, दैट वाज अ वेरी हाई लेवल, हाई लेवल का पेपर था। तो हाई और लो लेवल नहीं जाना है। वैसे क्लर्क का पेपर थोड़ा सा पीओ से तो लो ही आता है, पर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। समटाइम्स यू डोंट नो, बैंकिंग में बहुत अनएक्सपेक्टेड एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। हाई लो को ये चिंता छोड़ो, बस पढ़ाई करते रहो। बैंकिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। इसमें मैं एक वर्ड और डाल रही हूँ, इसमें ना एक वर्ड आप और डालो, एक डालो, ऑल्टरेशन। ठीक है, ये ऑल्टरेशन है। स्पेलिंग में, सबका स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखते रहो।
ऑल्टरेशन, ये ऑल्टरनेशन, और ये ऑल्टरकेशन। ऑल्टरेशन किससे बना है? ऑल्टरेशन किससे बना है? ऑल्टर वर्ड से। ऑल्टर वर्ब है, उसी का नाउन कर दिया है। और ये ऑल्टरनेशन किससे बना है? ऑल्टरनेटिव से। सॉरी, ये किससे बना है? ऑल्टरनेट से। और ये ऑल्टरकेशन। चलो आप इसी से रिलेट करते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या है? ऑल्टर वर्ड से ही ऑल्टरेशन बना है। ऑल्टर करना मतलब किसी चीज को चेंज करना, बदलाव लाना। तो ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। जिसे हम मेटामॉर्फिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिसिस। मेटामॉर्फिसिस का मतलब भी है बदलाव, चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट वाला वर्ड। और एक है मेटामॉर्फिसिस, सबका मतलब है बदलाव। ये मैंने अलग अलग दिया है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है ये सब। माय गॉड, ये जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे किसका मीनिंग दिया है? ऑल्टरेशन का, ठीक है? चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। कंफ्यूज मत होना। अब आ जाओ, इसका दे रही हूं, ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन वर्ड किससे बना? ये जो मैंने तीनों सिनोनिम दिया है, ये इस वर्ड का है। ऑल्टरनेशन वर्ड बना है ऑल्टरनेट से। ऑल्टरेशन, ऑल्टरनेशन में काम हो रहा है, मतलब एक एक दिन छोड़ के, वन आफ्टर अनदर। ये मैंने किसका मीनिंग दिया है? ऑल्टरनेशन। और ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब तो होता है फाइट। पहले मुझे बताओ, क्या इसका मैंने सिनोनिम्स दिया है? जल्दी से मुझे बता दो। और इसका दिया नहीं होगा तो इसका भी लिखवा दूं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा, बात विवाद, फाइट। या तो इसे आप लिख लो, इसका मैं अलग से दे रही हूं, ये भी एग्जाम में आता है, ए वाला वर्ड है। ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। सिनोनिम्स लिख लो, फाइट, क्वारल, डिस्प्यूट, फ्यूड, स्कफल्स, स्टाइफल्स, डुएल, ब्रॉल, स्कर्मिश, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट। सबका मतलब है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। बेलिकॉस तो झगड़ालू है, ठीक है? ये झगड़ा है। नहीं दिया, चलो लिख लो। एक बार हमारे मेंस में एक क्वेश्चन आया था, जहां पे फिल अप द ब्लैंक्स में ऑप्शन में डिस्प्यूट भी था और फ्यूड भी था। फ्यूड का मतलब भी होता है विवाद, और डिस्प्यूट का मतलब इज ऑल्सो विवाद। बट मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? बिकॉज इन द फिल अप द ब्लैंक्स ना, यू हैड बोथ द ऑप्शंस, और दोनों आ गया तो आपको चुनना तो कोई एक ही है ना। यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो दोनों में मुझे डिफरेंस बता दो। स्कफल्स, ये तो सब लड़ाई झगड़ा। डुएल है, और याद रखना ये डुएल अलग है, ई एल है। एक होता है डी यू ए एल, ये डुएल का मतलब है डबल। बट ये डुएल है, ई एल, इसका मतलब तो लड़ाई झगड़ा, फाइट, डिस्कॉर्ड। यस गौरंग, यू आर राइट, डी यू ए एल। ये डी यू ए एल है, ये डबल है, ये डी यू ई एल है, दैट इज फाइट। अच्छा, अविनाश ने बोला है फ्यूड रिलेटेड टू ब्लड। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्प्यूट इज ऑल्सो विवाद, और फ्यूड इज ऑल्सो विवाद, बट जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। यस यू आर राइट, लॉन्ग टर्म क्वारल। यस गौरंग, यू आर राइट। डिस्प्यूट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है ना, उसको हम फ्यूड बोलते हैं। जैसे फैमिली फ्यूड्स, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके। और डिस्प्यूट इज नॉर्मल फाइट, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, असहमति एंड ऑल। ये तो इसका सिनोनिम्स होगी। चलो अब मुझे इसका एंटोनिम बता दो, ऊपर एंटोनिम लिख दे रही हूं।
एक एक वर्ड आपने और सुना होगा, ब्रिक बैट। ब्रिक बैट का मतलब क्या है? ब्रिक बैट का मतलब होता है बकझक, फाइट करना बातों से। ठीक है, बात में नॉर्मल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ना कोल्ड वॉर। अब ये नहीं सोचना कोल्ड वॉर का मतलब है जो वॉर ठंड के दिन में फाइट किया जाता है। कोल्ड वॉर जो बातों से वाद विवाद चल रहा है, बातों से फाइट हो रही है, जिसमें आर्म्स और वेपन्स यूज नहीं हो रहे। बकझक, कोल्ड वॉर, इंडिया और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर। ये स्टूडेंट ने बोला कि ये मैंने करवा दिया है। ऑल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव, ये लिख लो अगर करवा भी दिया है, वन आफ्टर अनदर। और ये ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप इंग्लिश से बच नहीं सकते हो। एट एनी कॉस्ट इंग्लिश तो पढ़ना ही होगा। पैलेट एंड पैलेट, दोनों में डिफरेंस देख लो आप। ये तो लिख लिया होगा आई थिंक। ये तो मैंने सिनोनिम्स लिखा, जल्दी से इसका एंटोनिम्स बता दो। लड़ाई झगड़ा बकझक, इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, फटाफट बताओ। ब्रिक बैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड पाक क्रिकेट, यस। अभी मैंने इसका एंटोनिम बता दो। इसका एंटोनिम हो सकता है कॉन्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड है तो कॉन्कॉर्ड हो सकता है। और हार्मनी, पीस, वेरी फ्रेंडली, अकॉर्ड, पीसफुल एंड ऑल, जा सकते हो। इसको करके फिर लेट अस स्विच ओवर टू प्रेपोजिशन। यस नितेश, यू आर राइट, हार्मनी। प्रीतम ने दिया सोल। सोल क्या है? सोल इज आत्मा। तो ये कहां से शांति वाला सेंस में आ गया? यस, अफेबल, अमिकेबल एंड ऑल, फ्रेंडली। ये कर लेते हैं। ऑल्टरनेशन का क्या लिखा? ऑल्टरनेशन, वन आफ्टर अनदर। यस, राकेश ने एक दिया है ऑलिव ब्रांच, एक इडियम भेजा। ऑलिव ब्रांच का मतलब भी है वेरी पीसफुल। यस, पैलेट और पैलेट में क्या डिफरेंस है जल्दी से बता दो। नो डाउट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम। हम्म। जैसे जो लोग पेंटिंग, आप लोगों में से बहुत लोग करते होंगे, जो लोग पेंटिंग वगैरह करते हो, तो पेंटिंग में कलर वगैरह मिक्स करते हो ना, आपने देखा होगा कलर के लिए एक छोटा सा प्लेट होता है, उसमें राउंड राउंड होल्स होते हैं, अन्य उस होल्स पे आप कलर मिक्स करते हो। तो वो ये जो पैलेट है ना, कलर मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। अ प्लेट फॉर मिक्सिंग कलर्स, कलर वगैरह को मिक्स करने के लिए पैलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं कलर पैलेट। एंड व्हाट इज पैलेट? जो आपका माउथ है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ माउथ। माउथ का जो रूफ है, अपर पार्ट है, अपर पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? पैलेट। ये हो गया द अपर पार्ट ऑफ द माउथ। दिस इज अ पार्ट ऑफ माउथ। कलर पैलेट, यस यू आर राइट। चलो आप अपने प्रेपोजिशन पे आते हैं।
अब मैं जो पूछ रही हूँ एक बार मुझे रिस्पॉन्ड कर देना, कल मैं फिर से रूट वर्ड लेके आऊंगी। रूट वर्ड में बेनी हो गया है, मैल हो गया है, पैथी हो गया है, फिड हो गया है, क्रेड, बेली, एमी या एमोर। जो नहीं हुआ है आप मुझे बता दो। एसर या एसर असरबिक एनोल, एक्रिड, लोक हो गया है, ऑल्टर। एक बार सब देखते जाओ। स्टाइफल्स का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा। मैग्नी, ग्री, बेली, बेली बेली, ग्री, मैग्नी, क्रिड। क्रिड लिख दिया है। ब्लैक। आई थिंक मैंने इतना रूट्स कवर कर दिया है, पहले देख लो अगर ऐसा है किसी का नहीं हुआ। इसमें से अगर कोई भी नहीं हुआ हो देन, अच्छा सबका आंसर आ गया, सब हो गया है। ठीक है, ये सारे रूट्स कवर हो गए। ब्लैक, ब्लैक रिलेटेड टू व्हाट? शांति, पीस। मैग्नी का मतलब होता है लार्ज। ग्रीक, ग्रीक किससे रिलेटेड है? ग्रुप। ऑल्टर किससे रिलेटेड है? चेंज या एक के बदले एक। आई थिंक हो गया है ना, तो अब फिर से लोग स्पीच से रिलेटेड है। ये बिटर, कड़वा। एमी मतलब फ्रेंडली। बेली रिलेटेड है वॉर, लड़ाई झगड़ा। क्रेड रिलेटेड है, क्रेड फेथ से, क्रेडेंशियल। फिट भी ऑल्सो रिलेटेड है ट्रस्ट, फेथ। पैथी रिलेटेड है फीलिंग से। मैल वाला वर्ड नेगेटिव। बेनी वाला वर्ड, ये सारा हो गया है। ओके, ऑल कंप्लीटेड। आई थिंक हमने कितना किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 रूट्स कर लिए। कल से फिर स्टार्ट करेंगे। ऑल आर कंप्लीटेड। जिसने बैच कोर्स को लेट से ज्वाइन किया है ना, तो आप देखना अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। चलो प्रेपोजिशन आगे कंटिन्यू करते हैं। मोर और लेस हमने ए के भी बहुत सारे वर्ड्स कर लिए। एक बार मुझे बताओगे कि ए का कितना वर्ड्स कवर किया होगा हमने? ए के करीब 20-30 वर्ड हो गए होंगे मैक्सिमम। ए का कर लिया, देन विल फ्रॉम टुमारो विल स्विच ओवर टू बी। एक बार बता दो काउंट करके ए का कितना हो गया, अगर बाद में कुछ छूटा होगा तो मैं करवा दूंगी। वर्ड पावर एनहांस हो जाएगा ना, तो आपका फटाफट फिल अप द ब्लैंक्स भी बनना शुरू हो जाए। क्लोज टेस्ट ऑल्सो। अच्छा, विशाल हैज रिस्पॉन्डेड कि हमने ए का 25 वर्ड्स किया है। अच्छा, 24 25 जो भी है। तो नाउ यू पीपल, आई थिंक नाउ पीपल, यू पीपल आर रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगी, कल भेजूंगी, परसों तक आपको मिल जाएगा। परेशान नहीं होना, जब आपको नहीं मिला नहीं मिला नहीं करना है, परसों तक वेट करना है। सारे ए के वर्ड्स है, उसमें मैंने सिनोनिम्स दिया है। सिनोनिम्स के अब मैं एंटोनिम्स भी डाल रही हूँ। यू विल गेट 2 शीट्स। ए वाला सारा सिनोनिम्स, ए का सारा एंटोनिम्स। जब इतना कर लोगे तो आपका सारा ए वर्ड परफेक्ट हो जाएगा। देन विल स्विच ओवर टू बी। ठीक है, आपने 24 वर्ड्स किए हैं, बट यू पीपल विल फील ना कि 24 नहीं है, वो 24 करीब कितना हो गया है? 200 के इक्विवेलेंट तो हो ही गया होगा, क्योंकि उसके ऑप्शंस में भी तो बहुत सारे वर्ड है, सी वाले, डी वाले। पढ़ते रहना है आपको।
जैसे एक स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि मैम फ्राइडे को थोड़ा क्लास 6:30 पे छोड़ देना क्योंकि मेरी मैथ्स की क्लास है। अगर अगर ये लाइन आपने नहीं जोड़ा होता ना कि मेरी मैथ्स की क्लास है तब मैं टाइम से छोड़ देती। लेकिन अब मैं क्या करूंगी ना, ये मुझे सख्त नफरत है जब बच्चे बोलते हैं कि मैम जल्दी छोड़ देना, मैथ्स की क्लास है, मैथ्स का नाम आपने खास करके लिया, इसलिए मैं फ्राइडे को और भी लेट तक पढ़ाऊंगी। तो ऐसे मुझे कमेंट्स नहीं भेजिए कि जल्दी छोड़ देना। फ्राइडे को मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा स्टूडेंट्स कि 6:30 से भी ज्यादा क्लास लूंगी। नॉर्मल डेज में तो 6:30 छोड़ दूंगी, मैथ्स का नाम नहीं लेना है मेरे पास। चलो अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस वी पीपल आर डूइंग। हमने ऑन अपॉन किया, ओवर अंडर किया। नाउ लेट अस मूव टू इन और इनटू। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत सारे डिस्कशन हम कर सकते हैं। इन और इनटू। अब इफ यू गो बाय हिंदी ना तो इन का मतलब होता है, इफ यू गो बाय हिंदी इन का मतलब में, और इनटू का मतलब के अंदर। दिस इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस, ठीक है, मे के अंदर। बट इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे इन, हमने ऑन और अपॉन किया था ना। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन? अपॉन में देयर वाज नो मूवमेंट, बॉडी वाज स्टैटिक। बट ऑन में क्या, सॉरी, ऑन में द बॉडी वाज स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। बट अपॉन में पहले मूवमेंट हो रहा था एंड देन द बॉडी केम इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस। मैम फ्राइडे को 6:30 से स्टार्ट कीजिए, वेरी गुड सुधांश। मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, पता नहीं मैथ्स क्लास कर करके कौन सी तीर चलाने वाले हैं इस पे। इतना बदला नहीं लेना है कि 6:30 से स्टार्ट करूंगी। हाँ, 6:30 से ज्यादा पढ़ाऊंगी कि आपकी क्लास आधे घंटे तो कम से कम छूट ही जाए। ऑन एंड अपॉन, ऑन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट अपॉन में पहले मूवमेंट होगा एंड देन द बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट। द सेम इज द केस विथ इन और इनटू। इन और इनटू में वही है, बट ये पर के सेंस में था और ये में अंदर के सेंस में। इन में ऑल्सो देर इज नो मूवमेंट। जैसे आप स्टूडेंट्स अगर क्लासरूम में बैठे हुए तो द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनटू द क्लासरूम नहीं होगा, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। बट इनटू में अगर आप बाहर हो और क्लासरूम के अंदर वॉक करके आ रहे हो, द स्टूडेंट्स वॉकड इनटू द क्लासरूम। इनटू में मीडियम चेंजेस, मीडियम चेंजेस मतलब पहले आप क्लासरूम के बाहर थे, मीडियम चेंज हुआ, आप क्लासरूम के आप अंदर आ गए, तो दैट बिकम्स इनटू। जैसे आप ग्लास में पानी पोर कर रहे हो, तो पानी तो पहले ग्लास से बाहर है, तो पोर कर रहे हो तो इन द ग्लास नहीं होगा, यू आर पोरिंग इट इनटू द ग्लास। मीडियम चेंज हो रहा है ना, पहले पानी बाहर था फिर ग्लास में चला गया। इन ऑल्सो नो मूवमेंट, बट इनटू में द मीडियम चेंजेस। ठीक है, मीडियम चेंज होता है, एक जगह से दूसरे जगह दूसरे मीडियम में आप एंटर कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा, इनटू यूज होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखो और भी कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूं।
फोर्थ का क्या दिया है? 9। चलो अगर लिख लिया होगा तो लेट अस कंसंट्रेट, आंसर्स पे कंसंट्रेट करते हैं। लिख लिया है? चलो पुट योर पेन्स डाउन एंड लेट अस स्टार्ट विद द आंसर्स। इंटू चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मुझे आंसर जानना है ना थर्ड वाले। थर्ड का आंसर जानना था, थर्ड में इंटू किया है, नोटेड, यस। पहला वाला आ जाओ। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम या इनटू द रूम। स्टूडेंट्स पहले से रूम में बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पहले से अंदर बैठे हुए, क्या होगा? इन। बट द स्टूडेंट्स वॉकड, वॉक करके तब रूम में जा रहे हैं। वॉकड वर्ड से हमारे पास मूवमेंट डिनोट हो रहा है, मूवमेंट भी आ रहा है, साथ साथ मीडियम भी चेंज हो रहा है। पहले वो रूम के बाहर थे, देन वो वॉक करके अंदर जा रहे हैं। अब देखो इसका आंसर क्या दिया है सबने। थर्ड का मुझे एक बार आंसर बता दो, थर्ड का। जैसे निहारिका ने थर्ड का आंसर, हाँ, नितेश इज द ओनली पर्सन जिसने आंसर सही दिया। ये तो मैंने जानबूझकर ना इन और इनटू ऑप्शन में रखा था, बस मैं देखना चाह रही थी ना कि आप इसमें से क्या चूज कर रहे हो। ठीक है, मैंने करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है। यस, नहीं दिया है। मैं तो चेक कर रही थी आप लोग को। आप सिर्फ आप ही लोग स्मार्ट नहीं हो ना, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। आप जितना स्मार्ट हो उससे 2 स्टेप मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो मैंने इसमें ऑप्शन रखा नहीं था, मुझे देखना था कि कुछ ना कुछ इसी में से आप चूज करोगे। नो प्रेपो मैम, नो प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन आएगा, ऐसा कैसे बोलोगे ही वेंट द रूम। वेंट के साथ मैंने क्या बताया था, वेंट के साथ ना इन लगता है ना इनटू, वेंट के साथ हमेशा टू लगता है। सो नितेश वॉज द ओनली पर्सन जिसने करेक्ट आंसर दिया। एंड अभी राकेश का भी आंसर आ गया टू। ये तो मैं चेक कर रही थी। द फ्रॉग वॉज लाइंग इन द वेल या इन टू द वेल। जो मेढक है वो कुएं में पड़ा हुआ था, लाइंग, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ पहले से, नो मूवमेंट इन। बट वो जंप करके तब कुएं में गया, दैट इज इनटू। जंप वर्ड क्या बता रहा है? मूवमेंट। ठीक है, फ्रॉग जंप इनटू भी कर सकता है, फ्रॉग कुएं से बाहर भी आ सकता है, तो जंप आउट भी बोल सकते हो। बट यहाँ हम आउट को नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हमें दोनों में से बस एक ही ऑप्शन चुनना है, दैट इज इन और इनटू। जब मैं सही आंसर दे देती हूँ ना, उसके बाद सबका आंसर सही आने लगता। अब सब थ्री का आंसर टू टू आ रहा है, इसके पहले सबका आंसर इन और इनटू में था। ही जम्प डैश द रिवर, जम्प वर्ड से पहले तो वो नदी के बाहर था, मीडियम चेंज हो रहा है, जंप करके अंदर गया, दैट इज इन। स्विमिंग, जल्दी से मुझे सेवेंथ का आंसर बता दो, क्या होगा सेवेंथ का आंसर? सेवेंथ का आंसर देना। यस अविनाश, यू आर राइट। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। आपके दिमाग में आएगा ना कि स्विमिंग में भी तो मूवमेंट हो रहा है, बट स्विमिंग में वो पहले से पानी के अंदर है, यहाँ कोई भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। बट जंप में तो वो रिवर के बाहर था, जंप करके अंदर गया। बट स्विमिंग में वो पहले से पानी के अंदर, रिवर के अंदर तैर रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इन। और डाइव मतलब भी छलांग लगाना, दैट इज ऑल्सो, यस तुषार यू आर राइट, इन। स्विमिंग के साथ इन, और डाइव्ड मतलब नदी के बाहर था, डाइव करके जा रहा है, सो दिस इज इन। ये तो हमारा नॉर्मल था रूल, बट लेट अस डू विद सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी करते हैं। तो निहारिका ने एट का आंसर इनटू दिया, यस यू आर राइट। दो तीन गर्ल्स ही दिखते हैं मुझे, निहारिका दिखते हैं, पूजा है, बस निहारिका एंड पूजा आर द ओनली गर्ल्स। कर दो अब इसको, लेट अस डू। हाँ अभी अभी करेंगे नितेश, ये सब एक्सेप्शंस में करेंगे। लाइक यू हैड आस्क्ड वेरी, पुट द कीज इनटू द पॉकेट या इनसाइड द पॉकेट, दोनों में से दोनों रॉन्ग है। पुट द कीज इनटू द पॉकेट भी नहीं होगा, इनसाइड भी नहीं होगा, इन द पॉकेट होगा। अभी मैं कर रही हूँ, उसी को एक्सेप्शंस में डालूं।
लेट अस डू विद सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस करते हैं। एक्सेप्शंस होपफुली सबको पता होगा, अपवाद जो रूल से हटके है। थ्रो का पास्ट इज थ्री। इसको मैं बाद में बताऊंगी, कौन सा प्रेपोजिशन लेगा वो बाद में बताऊंगी। थ्रो या थ्रू के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन या इनटू द डस्टबिन? जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो, इन द डस्टबिन और इनटू द डस्टबिन। यस, रिस्पॉन्ड। सुधांशु ने आंसर दिया इन, प्रीतम इंटू, अभिषेक ऑल्सो इंटू, श्रीनिवास ऑल्सो इंटू, गौरंग इंटू, निहारिका ने सही आंसर दिया इन द डस्टबिन। यस, यू विल फील ना कि आपको लगेगा कि आप डस्टबिन में पेपर डाल रहे हो। यहां भी तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, कि पेपर आपके हाथ में है और डस्टबिन के अंदर चला जा रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए? जब भी मीडियम चेंज होता है तो हम क्या डालते हैं? इनटू। बट थ्रो या थ्रू वर्ड कभी भी ये अपने साथ इनटू नहीं लेता, दैट इज ऑलवेज इन। तो ही थ्रू द पेपर, इट्स नॉट इनटू द डस्टबिन, इट्स इन द डस्टबिन। बोथ द वर्ड्स दे ऑलवेज टेक द preposition इन, सो दिस कम्स इन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन में आता है। यस, आपके दिमाग में ये आएगा कि मूवमेंट इन्वॉल्व है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो इनटू आना चाहिए। बट व्हाट डिड आई से? दिस इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स जो रूल को फॉलो नहीं करता है। इसी में और कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। ही पुट द पेन, इनसाइड तो नहीं होगा। इनसाइड हम तब यूज करते हैं ना, ही वॉज सिटिंग इन द बकेट। ये कौन बेवकूफ है जो बकेट में बैठा हुआ है? ही वॉज सिटिंग इन द बकेट। ये सही नहीं लगाओ। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ भी गया है, बकेट में बैठा हुआ है, अगर बकेट के अंदर गिर रहा है तो ही फेल इनटू द बकेट। बैठने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है, बकेट में क्यों बैठेगा कोई? he put the pen in or into the pocket. Yes, Nitesh, you are right. कि गौरंग का कुछ करना होगा, इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं चल रही, वो सिटिंग इन द बकेट। समटाइम्स मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कुछ ज्यादा पढ़ पढ़ के, तो गौरंग थोड़ा कम पढ़ाई करनी है, मेंटली साउंड और हेल्दी रहना है, सीजीएल भी देना है। सिटिंग इन द बकेट। चलो, लिख लिया होगा सबने।
वो गलत टाइप हो गया था। तो कहाँ बैठाना चाह रहे, यूज बकेट की जगह आप क्या लिखना चाह रहे थे? बकेट टाइप हो गया। ही पुट द पेपर, आप सॉरी, ही पुट द पेन, यू विल ऑल्सो फील कि वो पेन पॉकेट में डाल रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, मीडियम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनटू नहीं होगा, पुट इन। बट सॉरी, पेन के साथ नहीं, पुट के साथ हमने क्या लगाया, ही पुट द पेन इन द पॉकेट। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि पुट के साथ हमेशा इन ही लगेगा। अब देख लो, यहाँ तो यहाँ पुट क्या कर रहे हो, पेन को किसी प्लेस में डाल रहे हो। पॉकेट क्या है? पॉकेट एक प्लेस है, किसी प्लेस पे किसी चीज को डाल रहे हो तो पुट के साथ इन लगेगा। बट नेक्स्ट आ जाओ, डोंट पुट हिम। यहाँ पुट, डोंट पुट हिम इन ट्रबल मतलब उसे परेशानी में मत डालो। तो परेशानी, ट्रबल कोई जगह नहीं है ना, तो यहाँ तो पुट के साथ इनटू लगता है। डोंट पुट हिम इन ट्रबल नहीं होगा, डोंट पुट हिम इनटू ट्रबल। ही गॉट इन ट्रबल नहीं होगा, ही गॉट इनटू ट्रबल। तो गॉट पुट के साथ इनटू आता है। लेकिन जब पुट किसी जगह के सेंस में है, पुट पेन को पुट कर रहे हो किसी जगह पे पॉकेट में, तो यहाँ तो इन आए। बट ट्रबल के लिए और गॉड के लिए हमेशा इनटू आए। यस निहारिका, यू आर राइट, डोंट पुट हिम इन ट्रबल। और दो तीन चीज ध्यान रखना है कि आप तो ये भी बोलोगे कि मैम ट्रबल के साथ तो इन आता है। ही वॉज इन ट्रबल, ही वॉज इन ट्रबल, वो पहले से परेशानी में था, तो ये तो सही। ठीक है, बट ही गॉट, पहले परेशानी में नहीं था, बट गॉट वर्ड से पता चल रहा जा रहा है, ही गॉट इन ट्रबल नहीं हो रहा है, ही गॉट इनटू ट्रबल। तो गॉट के साथ आप इन नहीं लगाओगे इनटू, बट पहले से इन लगा, ट्रबल है ना तो इन लगा सकते। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड फॉर्मेशन प्रेपोजिशन चेंज होते रहते। गॉट इनटू ट्रबल, पुट इनटू ट्रबल। चलो लेट अस डू सम मोर एक्सेप्शंस। लिख लिया होगा ना सबने? Now come to the favorite word of our competitive exams, that is enter. Enter, प्रवेश करना, whether it's entered या it's entered, meaning is same, one is in present, the other one is in past. चलो जल्दी से बताओ कि enter के साथ कौन सा preposition आएगा, in आएगा या into आए? बी फास्ट और फटाफट मुझे बता दो। हम्म, एंटर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? अविनाश ने बोला है बोथ। और भी फटाफट, आई वांट सम मोर रिस्पॉन्सेज। इन इन दोनों आएगा, इन टू, नो प्रेपोजिशन। नितेश ने बोला है कि नो प्रेपोजिशन। यस नितेश, यू आर राइट, एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, बट कभी कभी आता भी है। ओके चलो अब चलते हैं कब एंटर के साथ। यस अभिमन्यु, कोई भी नहीं आएगा। संदीप ऑल्सो, यू आर राइट। अच्छा, वर्ब की तरह यूज होगा एंटर। एंटर ना हमेशा वर्ब ही होता है, एंटर को नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एंटर को कभी भी नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते। अब सेंटेंस देखो, क्लियर हो जाएगा। एंटर के साथ इन भी नहीं आता है, एंटर के साथ इनटू भी नहीं आता है, एंटर के साथ इनफैक्ट नो प्रेपोजिशन।
बट ये चीज भी ध्यान रखना है कि एंटर वर्ड के साथ इन और इनटू नहीं आता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। बट कब? जब एंटर वर्ड को हम किसी जगह के सेंस में, किसी प्लेस के सेंस में यूज कर रहे हो ना, किसी जगह पे घुसने की बात हो रही है, तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन। बट कभी कभी आता भी है, पहले हम देख लेते हैं। से मैंने बोला ही एंटर्ड इन या इनटू द हाउस। ही एंटर्ड इन या इनटू द बैंक। व्हाट इज बैंक? बैंक इज अ प्लेस। हाउस, हाउस भी क्या है? प्लेस। यहां मैंने एंटर को किस सेंस में रखा है? यहां मैंने एंटर को प्लेस के सेंस में रखा है। और अगर बैंक इज ऑल्सो अ प्लेस, अगर एंटर प्लेस के सेंस में हो तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन। ही एंटर्ड द हाउस, ही एंटर्ड द बैंक, नो प्रेपोजिशन। बट समटाइम्स उसके साथ हम यूज भी करते हैं। बट इफ आई से but enter into an alliance, enter into a discussion, enter into an agreement, all these are correct. यहां enter के साथ into सही है, बिकॉज यहां मैंने अलायंस, होपफुली अब सबको पता होगा व्हाट इज एन अलायंस। अलायंस इज गठबंधन, ठीक है। अलायंस गठबंधन है, डिस्कशन इज वार्तालाप और बातचीत हो रही है, किसी एग्रीमेंट इज समझौता एंड ऑल। तो ऑल दीज अलायंस, डिस्कशन एंड एग्रीमेंट, ये सब प्लेस नहीं है, ठीक है, ये सब प्लेस नहीं है। इसके साथ, प्लेस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रहा। बट किसी अलायंस में एंटर कर रहे हो, किसी डिस्कशन में एंटर कर रहे हो, तो अलायंस एंड डिस्कशन ये सब प्लेसेस नहीं है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू एन अलायंस, व्हाट डज दिस मीन? मीन्स यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द अलायंस। आप उस गठबंधन का हिस्सा बन रहे हो, आप उस वार्तालाप का हिस्सा बन रहे हो, आप उस एग्रीमेंट का हिस्सा बन रहे हो। तो इसके साथ इंटू होगा। एंटर के साथ इंटू रॉन्ग कब होगा? इन या इंटू, जब वो किस सेंस में हो? प्लेस के सेंस। So, आशीष ने पूछा ही एंटर्ड टू स्टेडियम, नहीं नहीं, ही एंटर्ड टू द स्टेडियम नहीं होगा, सिंपली क्या होगा? ही एंटर्ड द स्टेडियम। स्टेडियम भी तो एक जगह ही है ना, उसके साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं हो। वर्फ के, संदीप ने बोला जब एंटर वर्फ की तरह यूज होगा। एंटर हमेशा वर्ब ही होता है। एंटर का नाउन बनाओगे ना तो वो एंट्री हो जाएगा, ENTRY, एंट्री। संदीप ने अलायंस अलग वर्ड, अलायंस तो गठबंधन है, और आपने टाइप किया अलाई। ये अलाई का मतलब क्या है जल्दी से बता दो। दोनों में ये मैंने करवाया भी है क्लास में। दोनों के स्पेलिंग में बस एक का ही डिफरेंस है। अलाई, अलाई का मतलब है सपोर्टर्स, सहयोगी, सपोर्टर। द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, बीजेपी और उसके सहयोगी। और ये अलाई करना मतलब किसी को शांत करना, किसी को शांत करना। किसी को मैंने लिखवाया पैसिफाई करना, प्लकेट करना, गुस्से में उसे शांत करना। ally is a different word and ally is a different word. तो होपफुली दिस इन और इनटू क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बता दो इन और इनटू, इज इट क्लियर दिस इन एंड इनटू? देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रेपोजिशन। ally इज सपोर्टर है। अपीज, अविनाश, अपीज करना, मॉलिफाई, पैसिफाई किया ही हमने। एलिविएट करना, शांत करना, ट्रैंक्विलाइज करना। नेक्स्ट प्रेपोजिशन करें। इन और इनटू क्लियर हो गया होगा। और एक दो चीज और, वैसे तो मैं फिक्स में करवाऊंगी, बट कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स है, ये मैं दे रही हूं आपको। फिक्स प्रेपोजिशन भी आपके एग्जाम में आता है ना, उसमें से कुछ इन और इनटू वाला लिख लीजिए। बगल में आप वहां नोट डाल के यू कैन राइट। प्लंज, प्लंज का मतलब है डूबा होना पूरी तरह से। प्लंज के साथ ना एग्जाम में इन लगा के दे देंगे। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ये वर्ड अपने साथ ये लेता है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स है, ये आपको मिल जाएगा, बट ये सब वर्ड्स टू बी नोटेड है।
एनगल्फ, ये सब आता है एग्जाम। और एक वर्ड है इंस्टिल, इंस्टिल या इंस्टिल्ड। ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस डाला। यस निहारिका, यू आर राइट। प्लंज, इंस्टिल का मतलब इंस्टिल, जैसे मैंने आपके दिमाग में कुछ आइडियाज इंस्टिल किया, इंस्टिल मतलब डालना। प्लंज का मतलब है डूबा हुआ। एनगल्फ का मतलब है घिरा हुआ, सम्माहित पूरी तरह से। अब एंड कर रही हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे हम। पहले इसको डिस्कस कर लेते। वर्ड पावर हर दिन पढ़ते रहना है, ठीक है। वर्ड पावर को स्ट्रांग रखोगे ना, तो जब फिलअप्स और क्लोज टेस्ट की बारी आएगी तो आप फटाफट ऑप्शन छाट के सही आंसर पे जाओ। लिख लिया सबने? लेट्स, द होल टाउन वाज प्लंज के साथ डूबा हुआ, इनटू लगता है। एनगल्फ का मतलब भी सम्माहित, गिरा हुआ, इसके साथ इन। और आई इंस्टिल सम आइडियाज, उसके साथ यस निहारिका इन नहीं होगा, इंस्टिल इनटू हिज माइंड। तो द होल टाउन वाज प्लंज, जो पूरा टाउन था वो अंधेरे में डूबा हुआ था, प्लंज्ड इनटू। द हाउस वाज एनगल्फ, पूरा जो घर था वो आग की लिपटों में गिरा हुआ, दैट इज इन। एनगल्फ वर्ड अपने साथ क्या लेता है? इन। और इंस्टिल्ड मैंने उसके दिमाग में कुछ आइडियाज डाले, into। एक और करके फिर मैं एंड करती। पहले तो मुझे एक बात आप लोग बताओ कि आप लोग जो भी लिखते हो, इसे कॉपी में नोट करते हो या वीडियोस में ही देख देख के काम चल जाए? बिकॉज आई नो कि आप अपार्ट फ्रॉम लाइव लाइव सेशन के अलावा यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू व्यू इट थ्राइस, आई थिंक 3 बार आप और देख सकते हो। बट जितने भी वीडियोस में देखोगे ना, वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। लिख लोगे तो ज्यादा फ्रूटफुल फ्रूटफुल होगा, बिकॉज लिखा हुआ होगा तो एनी एनी टाइम यू कैन स्टडी। तो इसमें से मुझे जल्दी से बता दो, कौन कौन स्टूडेंट्स कॉपी में भी लिखते हैं, और कौन लेथार्जिक, लेकाडाइसिकल, लिस्टलेस पर्सन है जो वीडियो से ही काम चलाते हैं। जो अभी मैम वो कैप सुबह उठ के रिवाइज करता हूँ, वेरी गुड अभिमन्यु। नोट्स बनाती हूँ, वेरी गुड। एकदम मोस्ट हार्ड कॉपी नोट करते हैं मैम, बहुत रफ प्लस, यस वेरी गुड। नोट्स अच्छे से बना के रखना, कभी मुझे भी जरूरत पड़े तो आपसे मांग लूंगी, कि मेरे पास खुद नोट्स नहीं होते। जब भी नोट्स मिस हो की जरूरत होती है, अपने बच्चों से ही मांग लेती, तो अच्छे से साफ सुथरा बना के रखना। यस प्रदीप, कॉपी करते हैं, वेरी गुड, कॉपी कर लेना। तो आई थिंक मेरे स्टूडेंट्स लैक्स, लेथार्जिक, लिस्टलेस, लेसिट्यूड, स्लॉथफुल, स्लगिश नहीं है। दे आर हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, डेलिजेंट, टॉयलसम। गुड तुषार, नोट करते हैं। सृष्टि,
अच्छा, आपके साथ लिखता हूँ रफ, फिर से बनाता हूँ नोट्स। चलो एक और कर लेते। बट जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब तो मैं यही मान लूं ये तो वीडियो से पढ़ते होंगे। लिख के पढ़ोगे याद रहेगा। पेंस टेकिंग, यस, पेंस टेकिंग इज ऑल्सो मेहनती। एक बार मुझे बताओ ये अमटीन का क्या मतलब होता है? अमटीन जल्दी से बता दो। अमटीन, कॉपी नहीं खोलना है। यस सोनिया, यू आर वेरी स्मार्ट, मेकिंग सेपरेट नोट्स फॉर वोकैब एंड ग्रामर, दैट इज वेरी गुड थिंग। अलग अलग ही बनाना है, कॉपी नहीं खोलना है। जल्दी से अमटीन का मतलब बता दो। कॉपी खोल के ढूंढ रहे होंगे सब। यस, आ गया। सबसे पहला आंसर इज फ्रॉम संदीप। अबंडेंट, यस, अबंडेंट, प्लेंटिफुल। इसका हमने किया था सरफिट। सरफिट का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा। माइरियाड, अबंडेंट, प्लेंटिफुल, और भी अच्छा अच्छा दिया है। प्लीथोरा भी दिया है। चलो एक और करके फिर एंड करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स। पहले तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम कहां पे है? एक वर्ड होता है बिसाइड्स, एक वर्ड है इंस्टेड ऑफ, एक वर्ड है एक्सेप्ट। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हम बाद में करेंगे, पहले इस पे आ जाओ। व्हाट इज बिसाइड? दोनों वर्ड का मीनिंग बिल्कुल अलग है एंड डिफरेंस भी है, एक में एस है एक में नहीं। बिसाइड का मतलब, बिसाइड क्या बताता है? बिसाइड इज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्लेस बता रहा है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ, बगल में। और बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। जैसे जैसे बिसाइड्स मैथ्स, आपने इंग्लिश भी पढ़ा, आपने मैथ्स भी पढ़ा और इंग्लिश भी पढ़ा। नहीं नहीं गौरंग, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन, ये अलग प्रेपोजिशन। इन एडिशन टू, पहले थोड़ा इसको डिस्कस कर देते। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ। बिसाइड्स का हिंदी है ना, दैट इज, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा, फॉरगिव मी। अलावा, के अलावा। इंस्टेड ऑफ का मतलब के जगह, की जगह या के जगह, जिसे हम बोलते हैं इन प्लेस ऑफ। इंग्लिश यहां लिख देती हूँ, इन प्लेस ऑफ। एंड व्हाट इज एक्सेप्ट? एक्सेप्ट का मतलब होता है ना एक्सक्लूडिंग वन, एक को छोड़कर। के अलावा, के जगह, की जगह या के जगह, एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। यहां बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं। अब चलो इंग्लिश और मैथ्स को कंपेयर करते हुए वो सारा एग्जांपल्स लेते हैं। बिसाइड्स इंग्लिश, आपने मैथ्स भी पढ़ा। बिसाइड्स इंग्लिश यू स्टडीड मैथ्स ऑल्सो, मीन्स आपने मैथ्स भी पढ़ा और आपने इंग्लिश भी पढ़ा। इन आपने दोनों काम किया। बट इंस्टेड ऑफ में ना, इंस्टेड ऑफ मतलब की जगह, इंस्टेड ऑफ में मतलब दो में से कोई एक ही काम किया। जैसे इंस्टेड ऑफ इंग्लिश आपने मैथ्स पढ़ा, इसका मतलब है आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एक ही काम किया, मैथ्स किया। और उसी तरह एक्सेप्ट मैथ्स, आपने इंग्लिश पढ़ा, आपने मैथ्स को छोड़कर इंग्लिश पढ़ा। तो एक्सेप्ट में भी आउट ऑफ टू आपने एक किया, इंस्टेड में भी आउट ऑफ टू आपने एक किया, बट बिसाइड में आपने दोनों काम किया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और एक तो वर्ड आता है इंस्पाइट ऑफ, वो हम बाद में करेंगे। इंस्पाइट ऑफ का मतलब है ना के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत मेहनत के बावजूद भी वो असफल रहा। मैथ से इतनी दुश्मनी क्यों? मुझे मैथ से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है कि आप लोग इंग्लिश कम पढ़ते हो, मैथ्स ज्यादा पढ़ते हो। जैसे अविनाश ने पूछा है कि मैम डेफिशिएंसी के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? डेफिशिएंट एंड डेफिशिएंसी। कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है ना। मेरी मैथ्स के साथ इसे अदरवाइज नहीं लेना, मेरी मैथ्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी आप लोग के साथ है कि आप लोग इंग्लिश कम पढ़ते हो। जिस दिन इंग्लिश पढ़ने लगोगे, मैथ्स वाली दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। और कौन सा इतना मैथ्स पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा नंबर लेके आ जा रहे हो?
What is the difference between deficient and deficient? See, deficient is what? It's an adjective और deficiency is a noun. जब part of speech बदलता है ना तो preposition भी बदलता है. Deficient in, but deficiency of. ये हम करेंगे जब fixed preposition करने लगे. Yes, Avinash, is it clear? अरे आपसे भी दुश्मनी नहीं है भाई, आप लोग से दुश्मनी मेरी क्यों है? मैंने सिर्फ मैथ्स के लिए बोल. जिस दिन आप इंग्लिश पढ़ने लगोगे दुश्मनी खत्म. चलो ये सेंटेंस करके एंड कर रही हूँ क्लास को. मेरी मैथ से कोई दुश्मनी नहीं. आई ऑलवेज वांट मैथ से भी ज्यादा नंबर आपको इंग्लिश में आए. पढ़ोगे तभी तो आएगा. मैथ से दुश्मनी है मेरी. ये करके लेट अस एंड. यस नितेश, वी विल डू इंस्पाइट और डिस्पाइट को हम अलग से करेंगे. इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है. तीन चीज को हम कंपेयर करेंगे, इंस्पाइट, डिस्पाइट और ऑल दो. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मेंस का भी क्वेश्चन है. तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे. इंस्पाइट, डिस्पाइट एंड ऑल दो. दो और ऑल दो. Besides, yes. Beside English, he speaks French. उसे वो फ्रेंच के इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के अतिरिक्त फ्रेंच भी बोलती है. क्या हो जाएगा? बिसाइड्स. देर इज अ टेम्पल. घर के बगल में एक मंदिर है. पोजीशन बता रहा है. घर के बगल में, साइड ऑफ, दैट इज अ बिसाइड. द पिलग्रिम्स, आई थिंक पिलग्रिम्स तो सबको पता है. पिलग्रिम्स का मतलब है तीर्थयात्री. तीर्थयात्रियों ने दवाइयों के अलावा, ठीक, भोजन के अलावा कुछ दवाइयां भी ली. दैट इज ऑल्सो बिसाइड्स. यू आर राइट, बिसाइड्स है. और एक चीज और, जैसे आप लोग रीजनिंग भी पढ़ते हो ना, तो रीजनिंग में भी आप देखोगे जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हो तो वहां प्रेपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कंफ्यूज नहीं होना है. कुछ कुछ वर्ड आ जाते हैं ना, एक होता है बिसाइड और एक होता है एडजेसेंट. आई थिंक सिटिंग अरेंजमेंट तो बनाते ही होगे. प्रेपोजिशन थोड़ा सा गलत समझ लोगे ना तो सारा सिटिंग अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इंग्लिश का नाम नहीं डुबाना है, प्रेपोजिशन सही समझना है. ये बिसाइड का मतलब होता है ना बगल में. एंड व्हाट इज एडजेसेंट? जैसे आपके बगल में 10 लोग और बैठे हैं तो सब आपके बिसाइड में है, बट आपके जस्ट बगल में जो बैठे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट. एडजेसेंट का मतलब होता है ना जस्ट बगल. ये बिसाइड तो कुछ भी हो सकता. चलो, नाउ लेट अस एंड द क्लास टुडे. ठीक है, कल फिर से मिलते हैं. चलो, गुड नाइट टू ऑल. मीट यू अगेन टुमारो विद सम न्यू क्लास. सिटिंग अरेंजमेंट एसएससी में भी आ गया क्या? सिटिंग अरेंजमेंट पता नहीं एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं है. बैंक में तो सिटिंग अरेंजमेंट आता है, एसएससी में आता है सिटिंग अरेंजमेंट. चलो, एसएससी बैंक कुछ भी दे रहे हो, कहीं तो आता होगा ना. मुझे लगता है आता ही होगा सिटिंग अरेंजमेंट. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. चलो, गुड नाइट टू ऑल. विल मीट अगेन टुमारो.